नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणना सेंट्रल पर। यूनियन बजट 2023-24 को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज है पार्ट नंबर 12, न्यू टैक्स रेट्स। टैक्स जो रेजिम है उसमें चेंज किया है यूनियन गवर्नमेंट ने और कुछ नए जो टैक्स रेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इनको देख लेते हैं। यूनियन बजट 2023 जीरो टैक्स फॉर दोज हू अर्निंग बिलो 7 लाख अंडर द न्यू रेजिम टैक्स। अगर कोई 7 लाख के अंडर है यानी उससे कम कमाता तो उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन रुपीज़ की बात कर ले तो 3 लाख से लेकर 6 लाख 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 15%, 12 से 15 लाख अगर वो कमा रहा है तो 20%, अगर वो 15 लाख की उसकी कमाई है तो 30% की जो टैक्स ये आपको देना पड़ेगा। अप टू 3 लाख इनकम है जिसकी कोई टैक्स नहीं, नील। फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख 5% टैक्स, जो आपकी जितनी भी सैलरी बनेगी उसका पूरी कमाई बनेगी साल की उसका 5%। फ्रॉम 6 लाख टू 9 लाख रुपए आपका 10% देना पड़ेगा। अगर किसी की 9 से 12 लाख बनती है सालाना कमाई 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख बनती है तो 20% टैक्स, अब वो 15 लाख बनती है तो 30% टैक्स लगेगा आपको। प्रपोजल टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 टू सैलरीड इंडिविजुअल। अब वो डिडक्शन कितना कर सकते हैं? 50,000 का कर सकते हैं। ये जो सैलरी जो पैसे का सैलरी जिसको मिलती है इंडिविजुअल उनके लिए है। एंड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन, और फैमिली पेंशन से आप कितना डिडक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे? 15,000 रुपये, ये न्यू टैक्स रेजिम में बताया है। इसके अलावा हाईएस्ट सरचार्ज रेट टू रेड्यूस फ्रॉम, जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट थे उसको 37% से घटा के 25% किया है नए टैक्स रेजिम में। दिस टू फर्दर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द मैक्सिमम पर्सनल इनकम टैक्स रेट टू 39%। इसके अलावा बात करें द लिमिट फॉर टैक्स एग्जाम्पशन ऑफ लीव कैशमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज, जो नॉन गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉयज हैं उनके 25 लाख रुपए कर दिया लीव इनकैशमेंट। ठीक है, द न्यू इनकम टैक्स रेजिम टू बी मेड द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बनाने की कोशिश है और सिटीजन विल कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शन, सिटीजन के पास ऑप्शन रहेगा टू अवेल द बेनिफिट ऑफ फुल टैक्स रेजिम, भी वो ले सकते हैं। पूर्ण रूप से अभी उसको ख़त्म नहीं किया है। इसके अलावा देखिए इनहांस लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड सर्टेन प्रोफेशनल्स फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन प्रपोज, इंक्रीज लिमिट टू अप्लाई ओनली इन केस द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीव्ड टर्नओवर। 5% से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा जो एमएसएमई है उनमें। ठीक है, टोटल कमाई का। इसके अलावा डिडक्शन ऑफ फॉर एक्सपेंडिचर incurred on payment made to MSME to be allowed only when payment is actually made in order to support MSME in timely receipt of payment. New cooperatives that commence manufacturing activities 31/3/2024 to get the benefit of lower tax। कोई न्यू कोऑपरेटिव जो 31/3/2024 से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी उसको टू गेट द बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा ऑफ 15%। 15% एज प्रेजेंटली अवेलेबल टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, चलिए जी। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू शुगर कोऑपरेटिव टू क्लेम पेमेंट मेड टू शुगर केन फार्मर फॉर द पीरियड प्रायर टू असेसमेंट ऑफ 2016-17 एज एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिलीफ ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए। उसके देखिए प्रोविजन ऑफ हायर लिमिट ऑफ ₹2 लाख पर मेंबर फॉर कैश डिपॉजिट, 2 लाख रुपए लिमिट रखी हायर किसी फैमिली मेंबर फॉर कैश डिपॉजिट के लिए लोन इन कैश बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स से अगर वो लेता है तो। ठीक है, पर मेंबर एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। हायर लिमिट ऑफ ₹3 करोड़ फॉर टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल टू बी प्रोवाइडेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी से को अगर कैश विड्रॉल करना है तो 3 करोड़ रुपए तक के टीडीएस की हायर लिमिट प्रोवाइड करवाई गई है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप टू बी, वो जो स्टार्टअप के लिए आपका इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता था उसको बढ़ा दिया है 31/3/2024 तक। प्रपोजल टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग टू ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम 7 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 10 ईयर्स। लॉसेज को बचाने के लिए 7 साल से बढ़ा के शेयर होल्डिंग 10 साल कर दिए स्टार्टअप्स की। रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54 एंड 54F to be kept at ₹10 crore for better targeting of tax concession and exemptions। ठीक है जी। उसके बाद देखिए proposal to limit income tax exemption from proceed of insurance policy with very high value where aggregate of premium for life insurance policy other than ULIP issued on or after 1st April 2023 is above ₹5 lakh
Income from only those policies with aggregate premium up to rupees 5 lakh shall be exempt. Income of authorities, board and commission set up by statute of the Union or State for the purpose of housing development of cities, town and villages and regulating and developing an activity or matter proposed to be exempted from income tax. और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो कितने का रहेगा आपका, TDS काट के 10,000 रुपये का फॉर TDS टू बी रिमूव्ड एंड टैक्सेबिलिटी रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग टू बी क्लैरिफाइड, जो ऑनलाइन गेमिंग चलती है उसका, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा नॉट बी ट्रेडेड एज कैपिटल गेन, अब इसको कैपिटल गेन के रूप में नहीं देखा जाएगा। TDS रेट टू बी डिड्यूस फ्रॉम TDS रेट को घटाया जाएगा फ्रॉम 30% टू 20% ऑन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ EPF विड्रॉल इन नॉन पैन केसेस। इनकम फ्रॉम मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स टू बी टैक्स की जाएगी इनकम को। डिप्लॉयमेंट ऑफ अबाउट 100 जॉइंट कमिश्नर फॉर डिस्पोजल ऑफ स्मॉल अपील इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ अपील, कमिश्नर लेवल पे जो आपके केस है उनको कम करने के लिए 100 जॉइंट कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा। इंक्रीज सेलेक्टिविटी इन टेकिंग अप अपील केसेस फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न ऑलरेडी रिसीव्ड दिस ईयर, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट टू फंड रिलोकेटिंग IFSC गिफ्ट सिटी एक्सटेंडेड टिल 31/3/2025। सर्टेन एक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 276A ऑफ दैट इनकम टैक्स टैक्स टू बी decriminalized with effect from 1st April 2023. Carry forward of losses and strategic deinvestment including that of IDBI Bank to be allowed. डिनवेस्टमेंट IDBI बैंक की जाएगी, ये भी गवर्नमेंट ने बजट में बोला है, ठीक है। तो ये थे आपके न्यू टैक्स रेजिम से रिलेटेड प्रोविजंस, होपफुल आपको इनसे मदद मिलेगी। धन्यवाद।